हेलो एवरीवन, नमस्ते। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय सभी को। होप सो आप सभी लोग अच्छे होंगे अपनी अपनी लाइफ में एंड अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे, सेलिब्रेट कर रहे होंगे, साथ ही साथ अपनी खुशियों को जी रहे होंगे एंड अपने कर्तव्यों का पूरी तरीके से पालन कर रहे होंगे एंड अन्य लोगों को उनके कर्तव्यों के प्रति अवश्य ही जागरूक कर रहे होंगे। ओके, तो देखिए आज देखते हैं आप लोगों के लिए डाउनलोड्स मैसेज ऑफ द डे एंड उसके बाद देखेंगे एनर्जीज बाय टैरोट कार्ड एंड लास्ट लिस्ट देखेंगे एंजल्स मैसेजेस ऑफ द डे फॉर यू। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट देखेंगे आज का डाउनलोड्स मैसेज। ठीक है, तो देखिए आज का डाउनलोड्स मैसेज आप लोगों के लिए ये आ रहा है कि जिनसे भी ये रेजोनेट करे, देखिए हर किसी के लिए नहीं हो सकता मे भी ये मैसेज आज का, तो जिन लोगों से रेजोनेट करेगा आप उतना ही अपने साथ मैसेज लीजिएगा, जितना आपसे रेजोनेट करता हो उससे एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो देखिए आज का मैसेज इस प्रकार का है कि आपको पूरी तरीके से स्टॉक किया जा रहा है, आप पर नज़र रखी जा रही है, आपके एक एक मूवमेंट पर ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की जा रही है। यानी कि ये कह सकते हैं कि आप पर कोई फ़िदा है, पूरी तरीके से फ़िदा हो चुका है, या फिर वो इंसान आपके पीछे पड़ने वाला। यानी कि ये एनर्जी जो आ रही है डिवाइन मैस्कुलाइन की आ रही है आपके लिए, कि अब तक आपके पर्सन आपसे सेपरेटेड थे, आपको पता नहीं चल रहा था कि उनके जीवन में क्या चल रहा है। एंड जो ये एनर्जी स्पीक हो रही है कि आपको स्टॉक किया जा रहा है, आप पे नज़र रखी जा रही है एंड आपके बारे में छानबीन की जा रही है, जानकारियाँ इकट्ठी की जा रही है। यदि आप सेपरेशन में हैं तो मीडिया के थ्रू ये सारी चीज़ें हो रही हैं एंड यदि आप अपने पर्सन के आसपास रहते हैं तो आपके पर्सन आपके आसपास यानी देखेंगे कि आपके ऊपर पूरी तरीके से नज़र रख रहे हैं। तो ठीक है, तो ये किस वजह से हुआ, देखिए यदि आप जर्नी में है सेपरेशन में, तो जैसा मैंने बोला कि मीडिया के थ्रू आप पर नज़र रखी जा रही है एंड यदि आपके पर्सन आसपास रहते हैं तो आपको पूरी तरीके से स्टॉक कर रहे हैं, आप पर नज़र रख रहे हैं एंड अब तक आप सेपरेशन में थे। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको पता नहीं चल रही थी, लेकिन अब आपको एनर्जी स्पीक हो रही होगी, आपको साइंस मिल रहे होंगे कि आपके साथ क्या घटित हो रहा है, क्या चीज़ें चल रही हैं। तो यदि आपके पर्सन की ये एनर्जी है तो आप देखिएगा कि आपके पर्सन से रिलेटेड लोग आपको दिख रहे होंगे। यानी कि रिलेटेड कहने का मतलब कि स्ट्रक्चर वाइज, यानी आपके पर्सन की लुकिंग जैसे लोग आपको दिखने शुरू हो गए होंगे। यानी कि यदि आपके पर्सन का स्ट्रक्चर है दुबला पतला लंबा, तो आपको उस टाइप के लोग दिख रहे होंगे। चश्मा लगाते हैं तो चश्मा लगाए हुए लोग दिखने लगे। यानी कि इस तरीके के लोग, यानी आपके पर्सन के स्ट्रक्चर टाइप, यानी कि जिस तरीके के आपके पर्सन का ढांचा है उस तरीके के लोग आपको दिखने शुरू हो गए होंगे। आपके पर्सन से रिलेटेड चीज़ें आपको दिखनी शुरू हो गई होंगी, आपके पर्सन का नाम दिखना शुरू हो गया होगा, डेट ऑफ बर्थ दिखनी शुरू हो गई होगी एंड आपके पर्सन ने जो सॉन्ग्स आपको डेडिकेट किए हैं, जितने भी सॉन्ग्स आपको डेडिकेट किया है, सैड सॉन्ग्स या लव सॉन्ग्स या कोई भी सॉन्ग्स आपको डेडिकेट किया है, तो यदि ये आपके पर्सन के अंदर से, तो आप देखिएगा कि आप कहीं जा रहे हैं या घर में या आस पड़ोस या कहीं से भी आपको वो सॉन्ग सुनाई दे रहे होंगे, एक के बाद एक सुनाई देने शुरू हो गए होंगे। तो उन सॉन्ग्स को सुनने के बाद आपको आपके पर्सन की ही डायरेक्ट याद आती होगी कि यस, मेरे पर्सन ने मेरे लिए ये सॉन्ग डेडिकेट किया था। तो आपको सॉन्ग्स के माध्यम से भी आपको आपके पर्सन की एनर्जी स्पीक हो रही होगी। ठीक है, इसके अलावा आपको आपके सामने आपके पर्सन से रिलेटेड जो मैसेजेस है, जो उन्होंने आपको मैसेजेस, कार्ड्स या एनी काइंड ऑफ जो गिफ्ट्स भेजे होंगे या गिफ्ट्स दिए होंगे या डेडिकेट किया होगा कि दिस इज़ फॉर यू, तो उस टाइप की चीज़ें भी आपको दिखनी शुरू हो गई होंगी, उस टाइप के मैसेजेस दिखने शुरू हो गए होंगे आपको। तो ये भी एक एनर्जी है कि आपके पर्सन आप पर नज़र रख रहे हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं, यानी कि आपके पीछे पड़ रहे हैं। ठीक है, तो ये एनर्जी हो सकती है। उसके अलावा अगर आपको एंजल्स नंबर्स में, तो आपको 1111 की एनर्जी बहुत ज़्यादा पिक हो रही होगी। उसके अलावा 111 की एनर्जी पिक हो रही होगी एंड 369 की एनर्जी आपको पिक हो रही होगी एंड इंग एंग दिख रहे होंगे, शिव शक्ति अर्धनारीश्वर रूप में दिख रहे होंगे। ठीक है, एंड जो कहते हैं ना, जो सॉरी कपल्स जो होंगे ना, वो भी दिख रहे होंगे आपको। बर्ड्स दिख सकते हैं, ह्यूमन बींग्स दिख सकते हैं कपल्स में। ठीक है, या फिर जीव जंतु दिख सकते हैं। तो आपको मतलब इस तरीके की आपके सामने रील्स, वीडियो, ये सारी चीज़ें आ रही होंगी। तो इसका मतलब है कि आपके पर्सन इस टाइम आपको याद कर रहे हैं एंड इस तरीके
तरीके से प्रकृति या नेचर आपको साइंस दे रहे हैं कि आपके पर्सन की एनर्जी से आपको मिस कर रहे हैं, या फिर आपको याद कर रहे हैं, या फिर आपको स्टॉक कर रहे हैं, या फिर आप पर नज़र रख रहे हैं। तो आप पे नज़र यदि रख रहे हैं तो आप देखेंगे आइस आपके सामने बहुत ज़्यादा दिख रही होगी। आपको इमेजिनेशंस के माध्यम से या फिर आपके इंट्यूशन पावर के माध्यम से आपको हर जगह आइस दिख रही होगी। आप जहाँ भी देख रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा कि कोई मुझ पर नज़र रख रहा है, या फिर आइस की इमेज आपको बहुत ज़्यादा दिख रही होगी। तो इसका मतलब है आपको स्टॉक किया जा रहा है। तो ठीक है, तो अभी तो ये चीज़ें आपको एनर्जीज वाइज दिख रही हैं कि इस तरीके की एनर्जीज आपके साथ चल रही है कि आपको पूरी तरीके से स्टॉक किया जा रहा है, आप पे नज़र रखी जा रही है, आपकी छानबीन की जा रही है, आपके बारे में पूछताछ चल रही है, या फिर आपके बारे में अपने फ्रेंड से या फिर जो उनके क्लोज वन है उनके साथ आपके बारे में बातें चल रही हैं। ठीक है, तो ये एनर्जीज वाइज है। लेकिन आप कुछ टाइम बाद देखेंगे 1 मंथ या 2 मंथ बाद कि ये चीज़ें आपके सामने फ्रंट पे आने वाली, यानी सामने से ये सारी चीज़ें आपको दिखाई देने लगेंगी। ये ऐसा आपके पर्सन सामने से आपको कोई ना कोई मैसेज डेडिकेट करेंगे, सॉन्ग्स डेडिकेट करेंगे, यानी कि आपको पता चल जाएगा कि ये ऐसा आपके पर्सन आपको सॉन्ग्स भेज रहे हैं। ठीक है, आपके पर्सन आपके पीछे पड़ रहे हैं, एक तरीके से कहा जाएगा कि आपको पूरी तरीके से स्टॉक करें। अब तक आप उनसे मतलब आप उनको चेज़ कर रहे थे, ठीक है, अब आपके पर्सन आपको चेज़ करने वाले हैं। तो आप उनसे रन करने वाले हैं, देन वो आपको चेज़ करने वाले हैं। तो ये रन का मतलब ये है कि जब तक आपके पर्सन अपने फॉर्म में नहीं आएंगे, बैलेंस फॉर्म में नहीं आएंगे, तब तक आप भी उनकी तरफ नहीं जा सकते हो। ठीक है, तो जैसे ही आपके पर्सन अपनी फॉर्म में आते हैं, बैलेंस होते हैं, तो ये चेजिंग रनिंग वाला जो फॉर्म है, जो चेजिंग रनिंग वाला जो प्रोसेस है ना, वह वहीं पे रुकता है जब आप दोनों सेम पेज पर आते हैं, बैलेंस फॉर्म में आते हैं। ठीक है, तो जो आज का मैसेज है कि आप पर पूरी तरीके से नज़र रखी जा रही है, आपको आपके बारे में छानबीन चल रही है, पूछताछ चल रही है, आपको स्टॉक किया जा रहा है, या फिर आपके बारे में बातें चल रही हैं, आपके बारे में जानकारियाँ इकट्ठी की जा रही हैं। तो ये एनर्जीज आपके पर्सन की आ रही है कि इस टाइम आपके पर्सन आपके बारे में अवेयरनेस में आ रहे हैं कि आप उनसे इतना स्ट्रांगली क्यों कनेक्टेड हो, क्या वजह है कि आपकी एनर्जी उनके दिमाग से, दिलो दिमाग से जाती नहीं, आप हमेशा उनके दिलो दिमाग में बने रहते हैं। इतना टाइम बीत जाने के बाद भी एनर्जी सेम एज इट इज़ है, एंड ऐसा लगता है कि अभी बहुत टाइम नहीं हुआ हम दोनों को अलग हुआ, बिल्कुल अभी एक मोमेंट पहले ही हम दोनों जुड़े थे। तो ऐसा फील होता है। तो वो इस एनर्जी के बारे में मतलब खोज कर रहे हैं, छानबीन कर रहे हैं कि क्यों ऐसा है कि और किसी के साथ मैं मतलब कनेक्ट रहा हूँ या रही हूँ, तो वो इंसान मेरी लाइफ से जाने के बाद मैं उसको तो पूरी तरीके से भूल गया हूँ। लेकिन आपके साथ ऐसा क्यों कि मैं आपको बिल्कुल भूल नहीं पा रहा हूँ, बिल्कुल आपसे कनेक्टेड, आपकी एनर्जीज एक पल के लिए भी मेरे दिलो दिमाग से गायब नहीं हुई है, हटी नहीं है, मैं भूला बिल्कुल नहीं हूँ आपको। तो ये एनर्जीज के बारे में वो पूरी तरीके से छानबीन कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, रीजंस ढूंढ रहे हैं, आखिर क्यों। ठीक है, तो ये आखिर क्यों वाला जो क्वेश्चन मार्क है वही उनकी अवेकनिंग का मुख्य रीज़न है। तो ठीक है, तो अब आपके पर्सन आपके बारे में समझ रहे हैं, जान रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं, एनर्जीज धीरे धीरे उनको डिवाइन अवेयरनेस में डाल रहे हैं। तो वो आपकी एनर्जीज को पहचान रहे हैं कि आपसे वो क्यों कनेक्टेड हैं। सो अब वो आपकी तरफ आने वाले हैं, यानी कि रिटर्न बैक करने वाले हैं आपकी तरफ। तो ये आज का हमारा डाउनलोड्स मैसेज आप सभी लोगों के लिए, आपसे जितना रेजोनेट करे प्लीज़ आप उतना ही लीजिएगा, उससे एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं। सो चलिए देखते हैं आज का आप लोगों के लिए एनर्जीज बाय टैरोट कार्ड। ये तो हमारा डाउनलोड्स मैसेज आप सभी लोगों के लिए। ओके, तो देखिए यहाँ पे रीडिंग मैं शुरू करूँ उससे पहले एक एनर्जी पिक हो रही है कि कोई बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रहा है, बहुत ही ज़्यादा, जैसे कहते हैं दांत फाड़ कर मुस्कुराना, उस तरीके की बहुत ही ज़्यादा मुस्कुरा रहा है कोई, बहुत ही ज़्यादा झूम रहा है, नाच नाच कर कोई बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रहा है, एंजॉय कर रहा है। तो इस तरीके की एनर्जी सारी में भी आपकी हो सकती है या आपके पर्सन की हो सकती है, जो जिनको मतलब चीज़ें अवेयरनेस में आ रही हैं, तो उनको समझ आ रहा है कि आपका कनेक्शन क्या है उनसे। तो ये इस चीज़ की खुशी को वो पूरी तरीके से इंजॉय कर रहे हैं। तो मे भी किसी की बहुत ज़्यादा खुशी की वाइब्रेशंस आ रही है, यानी कोई बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रहा है, बहुत ज़्यादा खुश हो रहा है। ठीक है, तो ये एनर्जी सबसे पहले ही पिक हुई है रीडिंग सफलिंग के दौरान, मतलब ये जस्ट लाइक अ फनी कि मैं भी हंस रही थी, बहुत ज़्यादा मुस्कुरा रही थी एकदम। तो इस तरीके की एनर्जी आई है। ठीक है, तो हो सकता है आपकी हो या आपके पर्सन की। ओके, तो चलिए मैं कार्ड्स बता देती हूँ आप लोगों को आज के। तो सबसे फर्स्ट आया 2 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स बैक। ठीक है, देन आया द हाई प्रिस्टेस, 8 ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, द वर्ल्ड,
द सन, नाइट ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स एंड बॉटम कार्ड है 6 ऑफ वैंड। तो यहाँ पे जो हमारे नाइट्स की एनर्जीज बहुत ज़्यादा आई है। नाइट्स यानी नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड नाइट ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ वैंड्स। ये तीनों मैं इसलिए कार्ड बता रही हूँ, इन तीनों में जो दिख रहे हैं घोड़े, एक तो बहुत ही फास्टली दौड़ रहा है, एक मूवमेंट में है एंड एक घोड़ी पर बैठा हुआ है। तो ठीक है, तो इसका मतलब है आपके जीवन में बहुत तेज़ी से, बहुत फास्टली कुछ होने वाला है। तो तैयार रहिए, मूवमेंट में रहिए, क्योंकि आपके जीवन में बहुत ज़्यादा मूवमेंट भी आ रहा है। एंड ये जो चीज़ फास्टली आपकी लाइफ में हो रही है, ये आपके पर्सन की तरफ से होने वाली। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जीज में अपना प्यार भरा कप लेकर वो आपकी लाइफ में बहुत तेज़ी से एंटर करने वाले हैं। एंड ये प्यार पूरी तरीके से यहाँ पे मैरिज पर जाकर ख़त्म होने वाला है, यानी कि आप दोनों की मैरिज भी होने वाली है। तो मैरिज कार्ड यहाँ पे आया हुआ है, जस्ट बिकॉज आई एम टेलिंग यू। 6 ऑफ वैंड्स जो है कि मैरिज कार्ड भी है। तो ये बता रहा है कि आपके पर्सन का जो प्यार है वो मैरिज में कन्वर्ट होने वाला है। ठीक है, तो इस तरीके की वाइब्रेशंस भी आ रही है। ओके, तो देखिए सबसे फर्स्ट जो कार्ड यहाँ पे आया था, बॉटम कार्ड मैंने आई थिंक बताया आपको 6 ऑफ वैंड्स एंड उसी के नीचे 10 ऑफ सोर्ड्स। तो 10 ऑफ सोर्ड्स आया है, इसका मतलब है कि आपके पर्सन की जो स्थिति रही है 10 ऑफ सोर्ड्स वाली, या फिर डिप्लोमेटिक सिचुएशंस वाली, कन्फ्यूज़न वाली, या फिर किसी थर्ड पार्टी या फिर नेगेटिव लोग, वो सारा उसका क्या हो रहा है, कंप्लीशन हो रहा है। द वर्ल्ड यानी कि फिनिशिंग लाइन पे आगे ये सारी चीज़ें ख़त्म हो रही है। एंड आपके जो पर्सन की लाइफ में आ रही है द सन, यानी कि सन की ऊर्जा का आने का मतलब लाइट में आना, प्रकाश में आना, चीज़ें बिल्कुल क्लियर दिखना। ठीक है, तो उनके सामने चीज़ें क्लियर आ रही हैं, बिल्कुल एकदम क्लीन हो रही हैं एंड उनको समझ आ रही हैं चीज़ें, यानी कि उनका इंट्यूशन पावर तेज हो रहा है, स्ट्रॉन्ग हो रहा है, चीज़ों को डिकोड कर पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं कि किस तरीके की एनर्जीज है मेरी एंड क्यों है, रीज़न जैसा कि मैंने बताया आखिर क्यों। तो क्यों का वो आंसर ढूंढ रहे हैं। एंड आंसर तभी मिलता है आपको जब आपका इंट्यूशन पावर स्ट्रॉन्ग होता है, आपके जीवन में लाइट भरती है, प्रकाश भरता है एंड आप पॉजिटिव होते हैं, तभी आप चीज़ों को पूरी तरीके से क्या करते हैं, ढूंढते चले जाते हैं पेशेंसली। एंड ये चीज़ आपके पर्सन की लाइफ में आ रही है, वो हर प्रकार के डिप्लोमेटिक सिचुएशन से निकल रहे हैं। 2 ऑफ सोर्ड्स जो आया है यहाँ पर रिवर्स बैक आया हुआ है, इसका मतलब कि उनके जीवन में जो क्लियरिटी आ रही है। ठीक है, सबसे फर्स्ट आ रहा है क्लियरिटी। ठीक है, क्योंकि आपके पर्सन जो कन्फ्यूज़न माइंडसेट वाली एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं। यहाँ पर द हाई प्रिस्टिस ये दिखा रहा है कि उनका इंट्यूशन पावर तेज़ हो रहा है, सैक्रेड हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, यानी कि डिवाइन से जुड़ रहे हैं, स्पिरिचुअल विजडम उनका बढ़ रहा है। यानी कि सैक्रेड होने का मतलब स्पिरिचुअली चीज़ों से वो जुड़ रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी सोल जो हो रही है प्योर हो रही है, सैक्रेड हो रही है। साथ ही साथ वो सैक्रेड बुक्स भी हो सकता है पढ़ रहे हो, या सैक्रेड चीज़ों के बारे में जानकारियाँ इकट्ठी कर रहे हो, जिससे कि उनका नॉलेज और भी ज़्यादा बढ़ रहा है। चीज़ों के बारे में, रहस्यमय चीज़ों के बारे में वो पता लगा पा रहे हैं। जस्ट लाइक योर जर्नी, जस्ट लाइक योर जर्नी, आप किस जर्नी में है, क्या कनेक्शंस है, किस लिए आप दोनों जुड़े हैं, तो ये सारी चीज़ें रहस्यमयी है। तो इन सभी चीज़ों का पता लगा पा रहे हैं अपने इंट्यूशन पावर के माध्यम से। एंड उनकी लाइफ में आ रहा है मूवमेंट। ठीक है, यानी कि उनके जीवन में ईश्वर की तरफ से जो गाइडेंस है, मैसेजेस हैं, वो प्रोवाइड की जा रही हैं, उसके माध्यम से ही उनका इंट्यूशन पावर तेज हो रहा है एंड चीज़ों को वो समझ पा रहे हैं, एनालाइज कर पा रहे हैं एंड अपनी लाइफ में अपनी सक्सेस के लिए कार्य कर पा रहे हैं। एंड उनकी जो थिंकिंग हो रही है फास्ट हो रही है, यानी कि उनकी थिंकिंग इस टाइम तेज हो रही है, चीज़ों को तभी वो समझ पा रहे हैं। तो जो यहाँ पे सबसे फर्स्ट जो एनर्जी स्पीक हुई थी, हंसी वाली, बहुत ज़्यादा लाफिंग वाली, तो वो आपके पर्सन की एनर्जी स्पीक हो रही है यहाँ पे, क्योंकि वो आपको लेकर बहुत ज़्यादा प्रसन्न चित्त हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं, क्योंकि उनको आपके बारे में पता चल रहा है, आपसे उनका कनेक्शन पता चल रहा है, आप उनसे स्ट्रांगली क्यों जुड़े हैं, ये चीज़ें धीरे धीरे पता चलनी शुरू हो गई हैं। तो इस एनर्जीज को जानने के बाद वो जस्ट लाइक कि झूमना, नाचना एंड ये पता चलना कि आप उनके बहुत ज़्यादा क्लोज हो, बहुत ज़्यादा करीब हो, बहुत ज़्यादा प्यार है आपका उनके साथ। तो ये चीज़ें धीरे धीरे उनके लाइफ में उनके सामने क्या हो रही है, डिस्कवर हो रही है, यानी कि डिस्कवर नहीं, अपीयर हो रही है।
अनफोल्ड हो रही है, अपीयर हो रही है, जिसकी वजह से वो चीज़ों को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं, प्रसन्नचित्त तो हो रहे हैं। एंड उनकी लाइफ में आ रहा है द सन, यानी जैसा मैंने बोला उनकी लाइफ में बहुत सारी पॉजिटिविटी आ रही है, फन आ रहा है, वार्मथ आ रहा है, सक्सेस आ रही है, वाइटैलिटी आ रही है। एंड वो आपका जो आपके लिए जो उनके मन में प्यार है, वो प्यार भरा कप लेकर वो बहुत ही जल्द आपके जीवन में प्रवेश करने वाले हैं, क्योंकि उनके जीवन में मोमेंट आ चुका है, वो चीज़ों को समझ रहे हैं, तो वो आपकी तरफ बढ़ रहे हैं। एनर्जीज वाइज ये सारी चीज़ें अब आपको पिक होना शुरू हो गई होंगी, लेकिन एकदम जो कहते हैं ना साक्षात रूप में आना, तो वो भी बहुत जल्द आपके जीवन में ये चीज़ घटित होने वाली कि आपके पर्सन अपना प्यार भरा कप लेकर आपकी तरफ आने वाले हैं, बढ़ने वाले हैं। एंड मूवमेंट आपके जीवन में बहुत तेज़ी से हो रहे हैं, तो हर प्रकार का बदलाव एंड चेंजेस आपके जीवन में बहुत तेज़ी से होने शुरू हो गए होंगे। एनर्जीज पिक होना, मैसेजेस पता चलना, एंड जब आपके पर्सन हील होना शुरू होते हैं ना, एंड चीज़ों के बारे में उन्हें पता चलना शुरू होता है, तो एनर्जी जो होती हैं फास्ट वर्क करने लग जाती आपके टाइम में। यानी जब आपकी अवेकनिंग हुई थी, यानी डिवाइन फेमिनाइन की जब अवेकनिंग होती है, तो ये प्रोसेस बहुत लंबा चलता है, क्योंकि उनको बहुत सारा वर्क करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर आधा काम आप ऑलरेडी कर चुके होते हो अपनी तरफ का, एंड आपकी एनर्जीज के माध्यम से ही आपकी पर्सन की एनर्जीज क्या होती है, अवेकन होना शुरू होती है। तो आधा काम आप कर रहे होते हैं, आधा आपके पर्सन उधर से कर रहे हैं, तो क्योंकि आपकी एनर्जीज ऑलरेडी हील्ड है, ठीक है, यानी कि आप हील्ड हो, अपनी जो एनर्जीज में बैलेंस हो, तो ये कहीं ना कहीं आपके पर्सन की एनर्जीज को हील होने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। इसीलिए आपके पर्सन की एनर्जीज बहुत ज़्यादा फास्ट हील्ड होती है, बैलेंस होती है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपके जीवन में बहुत तेज़ी से हो रही हैं। जो भी मूवमेंट होगा, आप बहुत जो बदलाव होंगे, जो चेंजेस होंगे, जो चीज़ें सामने आने वाली होगी, वो बहुत तेज़ी से होंगे सारी चीज़ें। एंड आपके जीवन में, आप दोनों के जीवन में द सन की लाइट आ रही है, रोशनी आ रही है, साथ ही साथ ईश्वर का आशीर्वाद आ रहा है, यानी कि लव, न्यू रिलेशनशिप्स एंड क्रिएटिविटी आ रही है, यानी कि ईश्वर के प्यार की जो बरसात है, ब्लेसिंग से आप लोगों के जीवन में भर भर कर बरसने वाले हैं, क्योंकि आप डिवाइन बीइंग है, चूजन वन है स्पिरिचुअल जर्नीज में। एंड आपने अपने इस पोजीशन को प्राप्त करने के लिए बहुत सारी हार्डशिप्स देखी है। एंड यहाँ पर यदि ये एनर्जी हंसने की डिवाइन फेमिनाइन की है, तो मैं बता दूँ डिवाइन फेमिनाइन की हंसी क्यों होगी है, क्योंकि डिवाइन फेमिनाइन राइट नाउ हील्ड है, बैलेंस है, तो उनकी एनर्जी लाफिंग इसलिए होगी क्योंकि जो चीज़ें उन्होंने देखी है, एंड जिन चीज़ों से निकल कर आई हैं, यहाँ पे बैलेंस हो चुकी हैं, हील्ड हो चुकी है, तो ये चीज़ें सोचकर वो और भी ज़्यादा हंस रही हैं कि अब आपका नंबर लग चुका है। आप देखिए कि क्या क्या चीज़ें सामने आती हैं, कैसे कैसे रास्तों से होकर निकलना पड़ता है। तो एक टाइम में जस्ट फॉर फन ये एक तरीके की हंसी आ रही है उनको कि अब आप भी देखिए कि किस तरीके से आप निकल कर आते हैं और बैलेंस होते हैं, ठीक है। तो ये एक जस्ट लाइक अ फन थोड़ी देर के लिए होता है ना, वो अदरवाइज क्या पेन होता है, क्या टफनेस होती है, क्या दर्द होता है, उस चीज़ को सोचकर जानकर आप मतलब ये चीज़ सोचते हैं कि ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए। लेकिन हर कोई इस दुख को नहीं झेलता है, हर किसी के लिए जर्नी नहीं बनी होती है। ईश्वर ने जिनको चुना होता है उनको हर हाल में उनको अपना कार्य करना ही होता है, ठीक है। तो आपके पर्सन आपकी लाइफ में आ ही रहे हैं, साथ ही साथ 6 ऑफ वैंड्स दिखा रहा है कि आप लोग सक्सेस की तरफ जा रहे हैं, पब्लिक रिकॉग्निशंस की तरफ जा रहे हैं, प्रोग्रेस की तरफ जा रहे हैं, साथ ही साथ आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, एंड आपके जीवन से हर नेगेटिव चीज़ का कॉम्प्लीशन हो रहा है, यानी कि पूरी तरीके से वो क्लोज सर्कल होने वाला, सर्कल वो पूरी तरीके से क्लोज होने वाला है, यानी कि वो जो आपकी लाइफ में फेज था नेगेटिव, वो पूरी तरीके से अब पूरा हो गया है। एंड अब आपकी जर्नी, एक नई जर्नी स्टार्ट हो गई है, फ्रेश स्टार्ट हुआ है एक नए पॉइंट से, ठीक है। तो ये है आज का मैसेज आप लोगों के लिए। आपसे जितना रेजोनेट करे आप उतना ही लीजिएगा, उससे एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं। सो लेट्स चेक कि व्हाट इज़ द एंजल्स मैसेजेस ऑफ द डे। उससे पहले मैं एक चीज़ और बता दूं, यहाँ पे 777 की एनर्जीज भी ऑलरेडी पिक हो चुकी है, जिसका मतलब है आप बिल्कुल सही रास्ते पे। 777 की एनर्जीज ऑलरेडी स्टार्टिंग में ही पिक हुई थी, लेकिन मैंने इसको लास्ट में ऐड किया क्योंकि, ठीक है, 777 आपके लिए आपको एंजल्स नंबर दिखाई दे रहा होगा, ओके। एंड 777 की एनर्जी यहाँ पे पिक हो चुकी है, तो इसका मतलब है आप बिल्कुल सही रास्ते पर हैं। ब्रह्मांड आपके प्रयासों को पूरी तरीके से आपके प्रयासों की सराहना कर रहे हैं। यह आपकी आध्यात्मिक जागृति, व्यक्तिगत विकास और सकारात्मक बदलावों का
बदलाव का एक शक्तिशाली संकेत है, यानी कि आपके अंदर जीवन में जो बदलाव चल रहे हैं या बदलाव होने वाले हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पे बोला था आपके जीवन में चीज़ें बहुत फास्टली होने वाली हैं, तो उससे जो रिलेटेड चीज़ें हैं, जो संकेत है, जो साइंस हैं, बहुत ही तेज़ी से आपकी लाइफ में आ रहे हैं एंड उसी का संकेत दे रहा है 777, ठीक है। एंड 111 की एनर्जी ऑलरेडी यहाँ पे ऑलरेडी अगेन पिक हो चुकी है एंड मैसेज में भी मैंने बताया था, डाउनलोड्स मैसेज में भी, ठीक है, यहाँ पे भी ऑलरेडी आ गई है। सो ये 1111 भी आ गया है। सो चलिए देखते हैं एंजल्स नंबर्स आप लोगों के लिए क्या आ रहे हैं कि आज के। तो आपकी राशि हो सकती है मीन यानी पाइसिस, ठीक है। उसके बाद आया सुन ज़रा, तो आपके पर्सन बोल रहे हैं आपको सुन ज़रा, यानी कि आज की जो रीडिंग है डिवाइन मैस्कुलाइन की तरफ से है, तो ये पर्सन आपके पर्सन यानी कि आपको बोल रहे हैं सुन ज़रा। एंड सॉन्ग्स भी है एक सुन ज़रा, तो उसको सुन लीजिएगा सुन ज़रा, ठीक है। सलमान खान जी के है जो सॉन्ग है, तो सॉन्ग को सुनिएगा, उसमें बोल रहे हैं सुन ज़रा, तो आप भी सुन लीजिएगा। फेलियर, तो आपके पर्सन फेलियर से निकल चुके हैं, उनकी लाइफ का हर प्रकार का फेलियर या नेगेटिव फेस कंप्लीशन पे आ रहा है, ठीक है। लॉस, तो उनको बहुत सारा लॉस हो चुका है आपसे दूर रहकर, अब वो उस लॉस को ख़त्म करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। डोंट वेट, तो वो कह रहे हैं कि डोंट वेट, अब वो उनको या फिर वो खुद को कह रहे हैं डोंट वेट, ठीक है, यानी कि अब वो वेट नहीं करेंगे किसी भी चीज़ के लिए, या फिर आपकी तरफ आना हो या फिर आपसे अपने प्यार का कन्फेशन करना हो, वो बिल्कुल भी नहीं रुकेंगे। डब्लू, तो डब्लू फॉर विश, ठीक है, वेडिंग या फिर आपसे रिलेटेड जो भी हो, आपका नाम हो सकता है वॉच, ठीक है। ओके, तो ये सारे जो वर्ड्स हैं डब्लू से रिलेटेड। यू, तो वॉचिंग यू आ गया है, तो इसका मतलब है आपके पर्सन आप पर नज़र रख रहे हैं। वॉचिंग यू, ये दोनों वर्ड्स आए हैं एक के बाद एक, तो इसका मतलब है ये कंफर्म साइन है कि आपके पर्सन आप पे नज़र रख रहे हैं पूरी तरीके से। यू आर एवरीथिंग फॉर मी, आपके पर्सन बोल रहे हैं आप मेरे लिए सब कुछ हो। उसके बाद आया 12 की एनर्जी आई है, रहस्यमयी चीज़ें पता चलनी। 12 की एनर्जी यानी कि जो मिस्टीरियस चीज़ें होती हैं उसके बारे में जानकारी पता चलना, या आप पता लगा पाओगे व्हाट इज़ द मिस्टीरियस चीज़ें जो आपकी लाइफ में चल रही हैं, उसका क्या रीजंस है। 12 की एनर्जी यही बोल रही है आपको। गो विद द फ्लो, तो जो भी फ्लो चल रहा है आप उसमें चलते रहिए, लाइफ को एंजॉय करते रहिए, ठीक है। एंड लास्ट एंड लीस्ट देखेंगे हम 45, तो आपकी एज हो सकती है 45 एंड एक और आ गया है, राशि आई है टॉरस यानी वृषभ राशि, तो आपकी राशि हो सकती है वृषभ, ठीक है। तो ये आज का मैसेज आप लोगों के लिए, आपसे जितना रेजोनेट करे आप उतना ही लीजिएगा। एंड लास्ट एंड लिस्ट एक और अपने आप फ्लिप होकर आ चुका है यहाँ पे, वेलकम, ठीक है। तो वेलकम, आप अपने पर्सन का वेलकम कीजिए, लेकिन एनर्जीज़ को समझ कर कि आपके पर्सन किस एनर्जीज़ में है, बैलेंस है या इनबैलेंस है, किस एनर्जीज़ में, उसी के अकॉर्डिंग आपको अपने पर्सन का वेलकम करना है। ये नहीं कि आपके पर्सन इनबैलेंस है एंड आपने अपनी लाइफ में उन्हें कनेक्ट कर लिया है, उनसे जुड़ गए हैं और उनके साथ हर तरीके का कनेक्शन बना लिया है, तो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी ड्रेन कर देंगे एंड आप फिर से रन करेंगे आपको। तो जब वो बैलेंस होंगे तो अब इस तरीके की परिस्थिति नहीं आएगी, तो आपको देखना पड़ेगा कि आपके पर्सन किस एनर्जीज में है, ठीक है। तो वेलकम जरूर करिए लेकिन एनर्जीज वाइज, ओके, वेल बिहेव, लेकिन सभी चीज़ों को एक्सेप्ट मत कीजिए एकदम से कि यस 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 नो, ठीक है। तो वेलकम, ओके। तो ये है आज का हमारा मैसेज आप लोगों के लिए, आपसे जितना रेजोनेट करे आप उतना ही लीजिएगा, उससे एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं। सो आज के लिए इतना ही, ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, हैव ए नाइस टाइम एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें, इट्स मेक यू मोर ब्राइट, ब्यूटिफुल एंड पॉजिटिव। सो टेक केयर, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, सभी को नमस्ते, नमस्कार ऑल ऑफ यू।